हालेलुया। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। हम धन्यवादी रहे हमारे प्रभु का करुणा के लिए। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत भी करता हूं आपको। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम मनुष्य हैं, आज तक अभी तक इस सुबह को देखने के लिए आपने हमें जीवित रखा। इससे बड़ी उपकार हमारे लिए क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर, हमारा आशा इस संसार के लिए नहीं, अनंत काल के जीवन के लिए है। जो आशा आपने हमें दिया है उसके ओर ताकते हुए हम प्रतिदिन जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु जी, हम मध्य सदा प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। प्रभु जी, बीमार है, हताश है, निराश है, उन प्रियों के लिए मेरे परमेश्वर हमारे देश के अधिकारियों को बुद्धि, समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करें। आप हमारे साथ हैं, आपके उपकारों को हम याद रखते हैं। प्रभु जी, हमारे देश के कई लोग महामारी से लड़ने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाए। हमारा डॉक्टर्स, हमारा नर्सेस, प्रभु हमारे हॉस्पिटल के कर्मचारी, हमारे सेना, हमारे पुलिस, हालेलुया प्रभु जी, और भी अनेकों लोग हैं। उन्हें प्रभु आप सुरक्षित रखे, उनके परिजनों को खुशी प्रदान करें। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की मनादी के लिए हम प्रभु के वचन से एक पद पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 11वीं अध्याय के 28वीं वाक्य। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमें मालूम है, हम परमेश्वर के पास जब आते हैं इस सांसारिक आशीषों के प्रतीति करते हैं, लेकिन वास्तव में आशीष स्वर्गीय आशीष है। उसका मतलब ये नहीं इस सांसारिक जीवन में हमें यहाँ की वस्तुओं की जरूरत नहीं, हमें जरूरत है हमारा परमेश्वर इस संसार में। इस प्रकार वचन में लिखा है, यदि हम किसी को एक गिलास पानी भी पिलाएंगे, उसका प्रतिफल इस युग में और आने वाले युग में भी हमें देने के लिए प्रभु तैयार है। ऐसे 7 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे अवस्था क्या दे, उस अवस्था से हमारे परमेश्वर हमें कहां ले जाना चाहते हैं या क्या प्रदान करना चाहते हैं। एक मसीह जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के जीवन के आशा है, विश्वास है और प्रभु के और जो आशीष है, सबसे प्रथम यही है। जैसे हम इस वचन में पढ़ा है, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपके परिश्रम से आपको विश्राम देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कह सकता। हो सकता है कुछ पैसा हमें देंगे, हो सकता है कुछ ज्ञान हमें देंगे, लेकिन हमारे जो परिश्रम से, कठिन परिश्रम से, प्रभु कहता है अगर दुखी हो आप प्रतिदिन के जीवन में, मेरे पास हो। यीशु मसीह कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जो विश्राम देता है, प्रभु जब आशीष देता है, उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। मनुष्यों के हाथों में, मनुष्यों के पास इस प्रकार के आमीन ताकत नहीं है। दूसरा, पहला यूहन्ना और 3 अध्याय की 14वीं वाक्य में दूसरा पॉइंट ये है, मृत्यु से हमारा परमेश्वर हमें जीवन में ले जाना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक लोग पापों के कारण मृत्यु के अधीन हो गए थे, श्राप के अधीन हो गए थे, लेकिन यीशु मसीह अपने काल्वरी क्रूस कर मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण उनके पास जीवन है। वो प्रभु हमें से कहता है, आओ, मैं मृत्यु से तुम्हें जीवन देना चाहता हूं। तीसरा, गलतियों की पत्री 5वीं अध्याय के पहला वाक्य में लिखा है, जो गुलामी में है, जो पाप के गुलामी में, शरीर के गुलामियों में, मलिनता की गुलामियों में, नशे के गुलामी करते हैं, और आपके व्यक्तिगत जीवन को आप जानिएगा आप किस प्रकार के गुलामी में। जो व्यक्ति कोई भी एक वस्तु के ऊपर विजयी नहीं हो सकता है, जयवंत नहीं हो सकता है, वो व्यक्ति उस वस्तु का गुलाम है। इस प्रकार यदि आप नशे से उबर नहीं आते हैं, यदि आप अनुचित कामों से, झूठ बोलने से, व्यभिचार से, अनुचित कामों से अगर आप स्वतंत्र नहीं हो पाते, तो आप गुलाम है। प्रभु कहता है इस गुलामी से मैं तुझे स्वतंत्र बनाना चाहता हूं, फिर से दासत्व की जुए में ना जुता जाए। और परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, वो हमें अंधकार से उजियाले में ले जाना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर मनुष्यों को क्यों बुलाते हैं? हम लोग पाप के अंधकार में हैं, नरक के योग्य हैं, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के अंधकार के स्वभाव हैं। वो परमेश्वर हमें अंधकार से उजियाले में ले जाने के लिए बुलाते हैं। 5वीं बात है, पहला कुरिन्थियों 7वीं अध्याय की 15वीं बात में लिखा है, वो अशांति से हमें शांति देना चाहते हैं, अर्थात हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना चाहते हैं।
अनेकों ऐसे बातें हैं प्रतिदिन के जीवन में लोग टेंशन में रहता है, अशांति की बात है, हम लोगों के साथ मेल मिलाप से नहीं रह सकता है, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल नहीं पाते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। छठवीं बात ये है, प्रभु अशुद्धि से हमें पवित्रताई में ले जाना चाहते हैं। हमारे जीवन में, हर एक मनुष्यों के जीवन में अनेकों प्रकार के अशुद्धि के काम है, मलिनता के काम है। हमारा प्रभु हमें इसलिए बुलाते हैं, तुम अशुद्धि में ना रहे, मैं तुम्हें पवित्रताई में ले जाना चाहता हूं। अंत में सातवीं बात है, हम अनेकों प्रकार के भिन्नता की बातों में रहता है, लड़ाई झगड़ा, कभी मेल नहीं होता है, कभी हम मनुष्यों के साथ मेल मिलाप से खुशी से रह नहीं पाते। अनेकों परिवार में अनेकों प्रकार की लड़ाई, माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में कभी मेल नहीं हो सकते, अपने परिजनों के बीच में मेल नहीं हो पाते। हमारा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें संगति के लिए बुलाता हूँ। प्रभु हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ संगति कराने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल कराने के लिए और लोगों के साथ शांति का जीवन व्यतीत करने के लिए हमें बुलाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आप ठोकर ना खाए, जयवंत जीवन व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।